भोपाल की, जहां अमरवाड़ा उपचुनाव पर बीजेपी खासतौर से फोकस करने वाली अहम खबर है। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर जहां बीजेपी पूरी तरह से फोकस दिख रही है। आदिवासी मंत्रियों और नेताओं को जिम्मेदारी तय कर दी गई है। पीएचई मंत्री संपतिया उइके को बनाया गया प्रभारी, प्रचार की कमान भी सौंपी गई है। तो उपचुनाव पर बीजेपी लगातार फोकस है। आदिवासी मंत्रियों और नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। पीएचई मंत्री संपतिया उइके को प्रभारी बनाया गया है। आदिवासी मंत्रियों के हवाले प्रचार की कमान सौंपी गई। दुर्गादास उइके, सावित्री ठाकुर, नागर सिंह चौहान, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी और विजय शाह संभालेंगे प्रचार की कमान। तो 25 जून से अमरवाड़ा में बीजेपी का चुनाव अभियान शुरू होने जा रहा है। तो अमरवाड़ा विधानसभा के नामांकनों की आज स्क्रूटनी भी होनी है। 17 उम्मीदवारों ने 26 फॉर्म जमा किए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे विशेष संवाददाता और भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या कुछ जानकारी, किस तरह की तैयारियां अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें अमरवाड़ा को लेकर तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा फोकस है। और अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री की अगुवाई में, नई सरकार की अगुवाई में पहला उपचुनाव भी है, तो इसलिए ज्यादा फोकस और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह की जीत अब तक के मिली है उसमें छिंदवाड़ा पीछे रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में कांग्रेस भाजपा की जीत के बाद अब विधानसभा सीटों पर भी फोकस है कि भाजपा वहां पर सीट जीत ले। ये सीट पहले अमरवाड़ा में कांग्रेस के ही पास थी, लेकिन कांग्रेस के ही जो विधायक है कमलेश शाह, वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, जिससे बीजेपी की जीत की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। यही कारण है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश की है। बेसिकली पूरी तरह से आदिवासी सीट है, आदिवासी बाहुल्य पूरा ये क्षेत्र है, और यही कारण है कि आदिवासी नेताओं की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। अगर हम देखें तो केंद्रीय मंत्री और प्रदेश सरकार के जितने आदिवासी मंत्री हैं सभी को वहां तैनात किया गया। संपतिया उइके को जो है वो प्रभारी बनाया गया है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो अन्य मंत्रियों में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, जो दोनों ही आदिवासी चेहरे हैं, इनको वहां भेजा जा रहा है। साथ में अगर मध्य प्रदेश के आदिवासी चेहरों की बात करें, मंत्रियों की बात करें सरकार के, तो चाहे वो नागर सिंह चौहान हो या फिर विजय शाह, ये भी वहां पर जो है तैनात किए गए हैं। कल की कैबिनेट की बैठक के बाद में ये सारे जो नेता हैं वो अमरवाड़ा पहुंच जाएंगे और लगातार प्रचार में अलग अलग क्षेत्रों में जुट जाएंगे। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रही है कि एक एक छोटे छोटे क्षेत्र का अगर आप देखेंगे तो बूथ मैनेजमेंट तक की जिम्मेदारी मंत्री स्तर के नेताओं को दी गई है। और इस तरह से भाजपा ने कहीं ना कहीं जो है अपनी पूरी तैयारियां यहाँ के लिए कर रखी हैं। कोशिश यही है कि छिंदवाड़ा में अब तक कांग्रेस के पास सारी सीटें थी, उनमें से विधानसभा में भी अब लोकसभा के बाद जो है कांग्रेस के किले को भेदने की कोशिश भाजपा बिल्कुल किले को भेदने की कोशिश की जा रही है अनुराग, लेकिन लगातार ये आरोप भी कांग्रेस लगा रही है। जिस तरह से कमलेश शाह ने कांग्रेस का दामन छोड़ा, बीजेपी में शामिल हो गए, तो वो ये कह रही है कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का ही चुनाव है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस को कहीं दिख ही नहीं रहा। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस से कह सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए लड़ाई अब सिंबल पे चुनाव जीतने की है, क्योंकि जिस तरह से हार हुई है, सारी 29 में से 29 सीटें कांग्रेस हार गई है। तो जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, इनके लिए तो चैलेंज है ही। कमलनाथ के लिए भी बड़ा चैलेंज है, उन्हीं का लोकसभा क्षेत्र है ये, जो उन्हीं का जिला है, और अभी वो लोकसभा चुनाव उनके बेटे वहां से हारे हैं। तो कांग्रेस भले ही कुछ भी कह ले, लेकिन फिलहाल ये जो जीत है उनके लिए बेहद जरूरी है, चाहे वो कमलनाथ से जीतू पटवारी हो या फिर उमंग सिंगार जी। तो बिल्कुल अब देखना होगा किस तरह की तैयारियां दिखती हैं, हालांकि जमीनी स्तर पर तो दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें अनुराग तमाम जानकारी के लिए।